आज हम लोग अध्ययन करेंगे अध्याय 3 स्वर स्वर संकेत। जिन लोगों ने अध्याय 1 और अध्याय 2 की वीडियोस नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो मुंह से निकली स्वतंत्र ध्वनि को स्वर कहते हैं। हिंदी आशुलिपि में 10 स्वर लिए गए हैं, जिसमें से 6 दीर्घ हैं और 4 ह्रस्व हैं। दीर्घ ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जो 6 हैं, और 4 ह्रस्व स्वर हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। तो सिर्फ हमें इन 10 स्वरों का अध्ययन करना है। एक चीज हमको और ध्यान देना है कि स्वर का यहां स्थान बहुत जरूरी है। तो 3 स्थान दिए गए हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। हमें ध्यान सिर्फ ये देना है कि हम जहां से आरंभ करते हैं, अपने जो भी हम व्यंजन बनाते हैं, रेखा बनाते हैं, जहां से हम आरंभ करते हैं वही उसका प्रथम स्थान होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बनाते हैं यहां से क, अगर हम क बना रहे हैं तो क हम बाएं से दाएं तरफ गए हैं, तो क हमने यहां से आरंभ किया है, तो इसका प्रथम स्थान ये है और ये है। 2 पोजीशन हमको ध्यान देनी है, बीच का पोजीशन दूसरा होगा और लास्ट का पोजीशन तीसरा होगा। जैसे यहां देखिए क बना हुआ है, ये आपका च बना हुआ है, तो च हमने ऐसे बनाया, ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं, तो ये इसका प्रथम स्थान हो गया, ये बीच का द्वितीय, ये तृतीय। वैसे ही हमने यहां पे ट बनाया हुआ है, तो ये प्रथम स्थान हो गया, ये द्वितीय और ये तृतीय। ये आपका द बना हुआ है, ये प्रथम, ये द्वितीय और ये तृतीय। वैसे आपका प बना हुआ है, ये देखिए ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये प्रथम पोजीशन, ये द्वितीय और ये तृतीय। ये आपका देखिए र बना हुआ है, तो र नीचे से ऊपर की तरफ गया है, इस तरफ गया है, तो इसका यहां से आरंभ हो रहा है, तो ये इसका प्रथम पोजीशन हो गया, ये द्वितीय और ये तृतीय। वैसे देखिए म है, म आपका ऐसे बाएं से दाएं गया हुआ है, तो ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय। न का देखिए आप, ये प्रथम, ये द्वितीय और ये तृतीय। वैसे ही आप यहां देखिए फ का दिया हुआ है आपका, फ देखिए बाएं यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से आरंभ हुआ है फ, तो ये प्रथम, ये द्वितीय और ये तृतीय। वैसे ही व है, उसी तरह की वक्र रेखा में है, ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अब देखिए आपका श है, श यहां से देखिए राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है, तो यहां आकर इसका पोजीशन हो गया, ये प्रथम, ये द्वितीय और ये तृतीय। वैसे ही आप देखिए यहां पे अगर हम ज बनाते हैं तो ज की भी सेम कहानी है, ये देखिए, तो ये प्रथम, ये द्वितीय और ये तृतीय। ये आपका ल है, देखिए ये ल यहां नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये इसकी प्रथम पोजीशन हो गई, ये द्वितीय और ये आखिरी में तृतीय। और अगर हम उल्टा ल बनाएंगे इस तरफ का, तो ये इसका प्रथम पोजीशन हो जाएगा, ये द्वितीय और ये तृतीय हो जाएगा। ये आपका र है, तो ये प्रथम पोजीशन, ये द्वितीय पोजीशन और ये तृतीय पोजीशन, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। और देखिए ये व है आपका, तो ये प्रथम हो गया, ये द्वितीय हो गया और ये तृतीय हो गया। वैसे ही आपका य है, ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय। ह का भी सेम है, हमने ह बनाया प्रथम, द्वितीय, तृतीय, और ऊपर से नीचे की तरफ ह बनाएंगे हम, तो ये प्रथम पोजीशन हो जाएगा, ये द्वितीय और ये तृतीय। और ये स, ये प्रथम, द्वितीय और ये तृतीय। ये लगभग जितनी भी रेखाएं बनती हैं, जिस तरह की पोजीशन होती है, ये सबका एग्जांपल यहां दिया हुआ है। अब देखिए, सबसे जरूरी, जब हम स्वर लगाएंगे तो हमें व्यंजन के स्थान की जो है भूमिका को ध्यान में रखना है। जैसे ही हम स्वर की पोजीशन, अगर हम अभी आपको मैं स्वर आगे बताऊंगा, तो उस स्वर के हिसाब से हमारी पोजीशन जो है वो क्लियर होगी। तो प्रथम स्थान का अगर स्वर होगा तो वो हमेशा लाइन से ऊपर लगेगा, द्वितीय स्थान का अगर स्वर होगा तो वो लाइन पर रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम द का एग्जांपल लेते हैं, ये द हमारा है, तो द को हमने अगर लिया, तो द अगर प्रथम स्थान का स्वर रहेगा तो ये ऊपर की तरफ रहेगा, द्वितीय स्थान का रहेगा तो ये लाइन पर रहेगा, और तृतीय स्थान का स्वर अगर आएगा तो ये लाइन से कटते हुए आएगा। अभी आपको ये आगे स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए हमें ध्यान क्या देना है, वॉवेल जो हमारे हैं, जो हमारे दीर्घ स्वर के वॉवेल हैं, वो डार्क बिंदी और डार्क डैश से डिनोट किए जाएंगे।
डार्क बिंदी और डार्क डैश से डिनोट किए जाएंगे। और जो हमारे ह्रस्व स्वर हैं वो हल्की बिंदी और हल्के डैश से लिखे जाएंगे। छोटा सा डैश होगा, मैंने बड़ा बना दिया है, डैश छोटा सा होगा। यह हमको ध्यान देना है। दीर्घ स्वर हमेशा गाढ़ी बिंदी से बनाए जाएंगे और गाढ़े डैश से बनाए जाएंगे, और ह्रस्व स्वर जो बनाए जाएंगे वो हल्के बिंदी से और हल्के डैश से बनाए जाएंगे। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, जो हमारे प्रथम स्वर का है, प्रथम पोजीशन जिसकी रहेगी वो हमारी आ है। आ की मात्रा है और औ की मात्रा है। यहां मैंने आपको एग्जांपल इसलिए दिया हुआ है, इससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो पाएगा। मैंने हर जगह जो है द को लिया हुआ है, तो द को लेने से आप सारी जगहों पे मैंने द को लिया हुआ है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। मैं भी आगे आपको इसको और भी स्पष्ट कर दूंगा। जो प्रथम स्थान का वॉवेल होगा वो आप देख रहे हैं आ है, और ये मैंने कहा था कि जो प्रथम स्थान का वॉवेल होगा वो हमेशा लाइन से ऊपर रहेगा। तो ये आ है और ये डार्क रहेगा, ये आ का वॉवेल है। यहां देखिए औ है, ये गाढ़ा डैश है, ये औ का वॉवेल है। ए है, ए का वॉवेल जो है ये देखिए लाइन पर है और बीच में रहेगा, ये सेकंड पोजीशन पे रहेगा, द्वितीय पोजीशन पे। ओ जो है ये भी देखिए डार्क में रहेगा, डैश के रूप में रहेगा, और ये भी द्वितीय पोजीशन पे रहेगा। बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई का जो वॉवेल रहेगा वो थ्रू द लाइन रहेगा, तीसरी पोजीशन पे रहेगा, इसकी पोजीशन तीसरी रहेगी। ये देखिए ऊ, इसकी पोजीशन क्या रहेगी, थ्रू द लाइन और तीसरी पोजीशन रहेगी। और यहां देखिए हल्के बिंदु से आपके ए की मात्रा रहेगी, वो हल्के बिंदु से रहेगी। चूंकि ये प्रथम स्थान का वॉवेल है तो ये ऊपर रहेगा, डैश का वॉवेल यहां नहीं होता है। द्वितीय में आप देखिए अ की मात्रा सिर्फ दी हुई है, तो अ की मात्रा जो है पहले जब होती है, जैसे हम लिखते हैं अ म र, तो हम अ लिख लेंगे, लेकिन आपको लिखना है क म ल, तो क और म के बीच में अ है, लेकिन उसको हम उस वॉवेल को हम लगाते नहीं है। और तृतीय हमारी है छोटी ई की मात्रा, ये देखिए आपकी ये थ्रू द लाइन है और तीसरी पोजीशन पे है। अभी आप ये वैसे ही छोटा ऊ हमारा है, तीसरी पोजीशन पे है और थ्रू द लाइन है। आपको देखिए इससे स्पष्ट होगा। यहां देखिए आप कैसे लिखना है हमको। जैसे फॉर एग्जांपल हमको प्रथम स्थान का वॉवेल लिखना है और शब्द आएगा आ द, तो हम द बनाएंगे। चूंकि हमारा आ रहा है, आ हमारा जो है वो प्रथम स्थान का वॉवेल है, तो हम द को जो है वो लाइन से, इस लाइन से ऊपर रखेंगे, जो लाइन है इससे ऊपर रखेंगे, ये बनाएंगे द। ये हो गया द आपका। आ का वॉवेल लगाना है हमको, तो यहां पे हम बिंदी लगाएंगे गाढ़ी, ये हो जाएगा आद। आद। अगर वॉवेल पहले आता है तो हम ऐसे लिखेंगे। अब मान लीजिए कि ये आ का वॉवेल बाद में आता है, किसी भी व्यंजन के बाद में आता है, जैसे दा, द के बाद अगर आएगा, तो चूंकि दा है, आ का वॉवेल आ रहा है, प्रथम स्थान का वॉवेल है, तो हम दा लिखेंगे। वही काम करेंगे, लाइन के ऊपर रहेगा, ये दा बनाया मैंने और यहां वॉवेल लगा दिया हमने। अब इसको हम पढ़ेंगे दा। पहले आएगा तो आ, आद, बाद में आएगा तो दा। वैसे ही आप यहां देखिए द्वितीय पोजीशन को देखिए आप, ये लिखा है ए। अगर मान लीजिए वॉवेल आता, कोई शब्द आता है ए द, तो चूंकि द्वितीय स्थान पे है, ए का पोजीशन क्या दिया गया है, द्वितीय दिया गया है, तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि द्वितीय जो है वो लाइन पर रहेगा। अब हम लिखेंगे मान लीजिए ए द, तो द जो है आपका वो लाइन पर रहेगा, चूंकि इसके पहले ए आ रहा है, और यहां पे हम गाड़ी से एक बिंदी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ए द, बिल्कुल बीचों बीच लगाएंगे, ये इसकी द्वितीय पोजीशन है। और अगर यही ए की मात्रा बाद में आती है तो उसको हम लिखेंगे, उसको हम पढ़ेंगे द प्लस ए, मान लीजिए दे हो गया, तो हम चूंकि पोजीशन ए का वॉवेल जो जो उच्चारण हो रहा है वो द्वितीय स्थान को बता रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा द, और यहां वॉवेल लगा देंगे तो ये हो जाएगा दे। अब यहां देखिए आप ईद, ईद, तो मैंने क्या बताया था, तृतीय पोजीशन रहेगी बड़ी ई की और थ्रू द लाइन रहेगा, तो आप द बनाएंगे यहां पे, ये दी लाइन से कटते हुए आएगा द, और इसके पहले वॉवेल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ईद। और वही अगर हम द के बाद लगाते हैं वॉवेल, तो ये देखिए दी, चूंकि उच्चारण आ रहा है आपका बड़ी ई की मात्रा का, तो हम द बनाएंगे और यहां लिख देंगे, तो ये हो जाएगा दी। ठीक वैसे ही आपका औध हो जाएगा, लेकिन यहां पे औ को डिनोट कैसे करेंगे, हम डैश से करेंगे और गाढ़े डैश से करेंगे, तो ये हमारा द ऊपर रहेगा और यहां हम लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका औध। अब मान लीजिए यही औ की मात्रा द के बाद आ रही है, तो उसको पढ़ेंगे हम दौ, तो ये द बनाएंगे हम, लाइन के ऊपर ही रहेगा और यहां डैश लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका दौ। वैसे ही आपका ओध है, ओध चूंकि आपका द्वितीय स्थान का वॉवेल है और गाढ़े डैश से डिनोट किया जाएगा इसको, तो हम द को लाइन पर लिखेंगे और ये यहां लगा देंगे, ये हो जाएगा दो।
और जब आपको सॉरी ओद, और जब आपको दो लिखना होगा, द के बाद वावेल लगाना होगा, तो वही लाइन पे रहेगा और यहां पे हो जाएगा दो। ठीक वैसे ही आपका ऊद हो जाएगा। ऊद चूंकि तृतीय स्थान का वावेल है और थ्रू द लाइन जाएगा, तो ये द आपका लाइन के ऐसे हो जाएगा और यहां पे हम लगा देंगे ऊ का वावेल, तो ये हो जाएगा ऊद। और वैसे ही अगर इसके बाद हम लिखेंगे दू लिखेंगे तो काट थ्रू द लाइन और ये हो जाएगा दू। ठीक वैसे ही हमको यहां भी काम करना है, यहां भी आपका सेम वही कार्य करना है। प्रथम स्थान का वावेल है, ऐ आएगा तो वही लाइन के ऊपर रहेगा, जैसे यहां पर आया हुआ ऐद। अब हम द लिखेंगे लेकिन जो बिंदी है ये हल्की रहेगी, ये हो जाएगा आपका ऐद। और वही जो आपको दय लिखना होगा तो ये लाइन के ऊपर रहेगा, प्रथम स्थान पर रहेगा और ये बिंदी लगा देंगे, हो जाएगा दय। ये इस पोजीशन को यहां पर नहीं रखा गया है। द्वितीय में आपका देखिए आता है अ का वावेल अगर आएगा और इसको हमको हल्का करना है, हल्का डैश करना है। तो अगर हमारा अद आएगा तो हम उसको लिखेंगे लाइन पर और यहां पे हल्का सा डैश लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका अद। ठीक वैसे ही छोटी की मात्रा के लिए सेम नियम है ईद वाला, बस बिंदी आपकी जो है वो यहां डार्क है, यहां हल्की हो जाएगी। तो आप थ्रू द लाइन जाएंगे, इसको लिखेंगे ईद। छोटी की मात्रा लिखनी रहेगी आपको, तो ये द वैसे ही लिखेंगे लाइन पे, लाइन को क्रॉस करते हुए। ये लाइन है, यहाँ पे मैंने एक लाइन क्रिएट कर दी है, ये लाइन है, ये हो जाएगा आपका दी। और उद लिखना होगा आपको तो सेम वही कार्य, द को थ्रू द लाइन लिखेंगे और हल्का सा डैश, ये उद हो जाएगा। और जब आपको दू लिखना होगा तो द को थ्रू द लाइन जाएंगे, ये लाइन से आप नीचे ले जाएंगे इसको और यहां पर डैश लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका दो। अभी आपको पहली बार में थोड़ा समझ में नहीं आएगा, थोड़ा बुक का अध्ययन कीजिएगा, उसको ध्यान से दोबारा से देखिएगा तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही आपका वॉवेल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए आपको यहां आपको बस मैच करना है, अपने दिमाग में रखना है कि वॉवेल की पोजीशन क्या होगी। ध्यान से आप देखिए, आम में क्या आ रहा है, आ रहा है, और आ देखिए गहरा बिंदु है आ का और प्रथम स्थान का वॉवेल है। तो अगर प्रथम स्थान का वॉवेल है तो हम इसको कहां रखेंगे, लाइन से ऊपर। तो ये हमारा म जो है ये इस लाइन के ऊपर रहेगा, ये हमारा म बन गया। वॉवेल कहां लगना है, चूंकि आ का वॉवेल पहले आ रहा है तो उसको हम पहले लगाएंगे, इसका जो पहला पोजीशन है वो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आम। अगर मान लीजिए यहीं पे आता मां, तो हम क्या करते, मां में भी आ का वॉवेल आ रहा है, चूंकि प्रथम स्थान का वॉवेल है तो हम म बनाते। लेकिन अब चूंकि वॉवेल म के बाद आ रहा है तो हम म का जो दूसरा पोजीशन है पहला वो ये लिखेंगे, मां का दो पोजीशन होता है ना, वन, ये 1 1 हो गया, ये 2 2 हो गया और ये 3 3 हो गया। ये पहला ये दूसरा, ये यहां वॉवेल लगाएंगे तो वॉवेल को पहले पढ़ेंगे और व्यंजन को बाद में पढ़ेंगे। जैसे यहां हम म लिखे हैं, म के ऊपर वॉवेल लिखे हैं तो उसको हम आ पहले पढ़ रहे हैं फिर म पढ़ रहे हैं, आ म। और जब यहां पे मां है तो ये म पहले लिखा हुआ है, वॉवेल बाद में, इसको हम पढ़ेंगे मां। अब मान लीजिए यहां लिखना है आपको मान, तो मां आ का वॉवेल आ रहा है, चूंकि प्रथम स्थान का वॉवेल है, आ का है, प्रथम स्थान का वॉवेल लाइन से ऊपर, तो हम पहले लिखेंगे ये म और फिर न। अब वॉवेल क्या आ रहा है, मान, तो हम ये गाड़ी बिंदी लगा देंगे, हो जाएगा मान। ठीक वैसे ही देखिए आप इन, हालांकि मैंने आपको बताया है कि ई की मात्रा जब भी आएगी, ई छोटी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया और छोटा ऊ हो गया और बड़ी ई हो गया, ये जब भी आएगा तो हम थ्रू द लाइन लिखेंगे। लेकिन वह नियम लागू होगा जो पढ़ी हुई रेखाएं होती हैं, जैसे क वर्ग वाली जितनी रेखाएं हैं और म और न, उस पर यह नियम लागू नहीं हो पाएगा अगर वो सिंगल में आता है। तो वो इसलिए कि देखिए न हमारा थ्रू द लाइन ऐसे हम नहीं बनाएंगे कि न हम ऐसे बना देंगे, ऐसे नहीं बनेगा, न आपका ऐसे ही बनेगा। इसका पोजीशन क्या रहेगा, क्योंकि छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा मैंने आपको दिखाया हुआ, ये देखिए तृतीय पोजीशन में रहेगा छोटी की मात्रा, और तृतीय स्थान का वॉवेल लाइन को काटते हुए होता है। लेकिन म न और क ख ग घ के लिए नियम लागू नहीं होगा। यहां देखिए कैसे लिखेंगे, हम इन न लिख दिए और तीसरी पोजीशन है, चूंकि छोटी की मात्रा है और ये कौन सी है, तृतीय स्थान का वॉवेल है, ये देखिए तृतीय स्थान का वॉवेल है, तो इसलिए हम इन को यहां लिखेंगे, ये हो गया इन। और अगर हमको ऐसे ही नी लिखना होता तो नी, तो ये हो जाता नी। अब मान लीजिए हमको लिखना है ची, हमको अगर लिखना है ची, हम ची लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि च जो है वो पड़ी हुई रेखा है, तो पड़ी हुई रेखा को हम ऐसे कर देंगे, ये थ्रू द लाइन हो जाएगा और ये लिखेंगे हम ची। जैसे हमको लिखना है ईट, ईट लिखना है हमको, तो ट को हम बना सकते हैं, ट चूंकि जो है क वर्ग और म और न में नहीं आता है, तो हम ट को ऐसे बनाएंगे थ्रू द लाइन और यहां पे गाढ़ी बिंदी लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका ईट। वैसे देखिए आपको ओम लिखना है, चूंकि ओ का जो वॉवेल है वो ओ देखिए डार्क डैश से डिनोट करते हैं हम, और द्वितीय प्लेस का वॉवेल है, तो ये म हो गया, द्वितीय प्लेस मतलब बीच का स्थान हो गया, तो ये हो गया आपका ओम, ये गाढ़ा हो जाएगा आपका ओम। वैसे देखिए आप कमरा आपको लिखना है। अब देखिए क और म के बीच में अ का वॉवेल छिपा हुआ है, पर उसको हम यहां लिखेंगे नहीं,
वो सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए क्लियर हो जाएगा, चूंकि ये अ जो है ये द्वितीय प्लेस का वावेल है, ये देखिए, और हल्के डैश से होता है, तो ये द्वितीय प्लेस का वावेल हमेशा कहां पे रहता है, लाइन पर रहता है। कहां पर रहता है, लाइन पर। तो देखिए कमरा हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा क म रा। चूंकि हम देखिए पहला वर्ड क्या आ रहा हमारा, क म, तो क से हम दिखाएंगे तो द्वितीय प्लेस का वावेल हो जाएगा, तो क म रा। रा का आरंभ यहां से हो रहा है तो ये रा, गाड़ी बिंदी, ये हो जाएगा कमरा। अब देखिए अबला है, देखिए अ आ रहा है, अ जो है हमारा द्वितीय प्लेस का वावेल है, ये देखिए अ आ रहा है, द्वितीय प्लेस का वावेल है, और हल्के डैश से हमको लगाना है। तो द्वितीय प्लेस का वावेल हमेशा कहां पर होता है, लाइन पर होता है, हमेशा लाइन पर होता है। तो ये हमारा लाइन पे आ जाएगा ब, और ये ला, तो ये हो जाएगा हमारा अ, हल्का डैश लग जाएगा, और ये गाड़ी बिंदी अबला, ये हो गया आपका अबला। अब देखिए असली, जैसे अबला लिखे वैसे असली, ये लाइन पर रहेगा स, और ये ल, ये हो गया अ स, और ये गाड़ी बिंदी ली, बड़ी एक की मात्रा। अब देखिए हवा, तो चूंकि ह वा, ह के बाद क्या आ रहा है, अ का वावेल आ रहा है, इसका मतलब ये लाइन पर रहेगा, द्वितीय प्लेस का वावेल, जो कि ये नियम लागू होगा। हवा, तो ये ह, ये वा की बिंदी लगा देंगे तो ये हो जाएगा हवा। भी देखिए, चूंकि बड़ी ई की मात्रा आ रहा है, बड़ी ई की मात्रा कहां पर आती है, तृतीय स्थान पे आती है, गाड़ी बिंदी से डिनोट होती है, तो ये हो जाएगा भ हो गया, यहां बिंदी लगा देंगे तो भी। ऊन, अब चूंकि क से क ख ग घ और म और न के लिए वही नियम है, लाइन पर ही रहेगा, और गाड़ी बिंदी यहां लग जाएगी, तृतीय स्थान पे हो जाएगा ऊन। इस, थ्रू द लाइन जाएगा, चूंकि छोटी की मात्रा आ रही है, छोटी की मात्रा क्या है, तृतीय प्लेस का वावेल है, तो लाइन को काटते हुए लिखा जाएगा इस। सी लिखना है तो वैसे ही स, और ये कर देंगे छोटी हल्की सी बिंदी सी। एक, चूंकि ए आ रहा है, ए जो है वो द्वितीय प्लेस का वावेल है, और गाढ़ी बिंदी से डिनोट करेंगे हम, तो ये लाइन पर हो जाएगा, द्वितीय प्लेस का वावेल हमेशा लाइन पर होता है। और बीचों बीच, चूंकि ए द्वितीय पोजीशन को ले रहा है हमारा, बीच की पोजीशन को ले रहा है, तो यहां पे हमारा लग जाएगा ए, ये गाड़ी बिंदी हो जाएगी आपकी एक। के लिखना होगा हमको तो ये क, और ये कर देंगे हम बिंदी लगा देंगे, हो जाएगा हमारा के। ये देखिए आपके कुछ इसमें अभ्यास दिए हुए हैं, आप इसके अभ्यास कर लीजिएगा। जितने वर्ड्स यहां प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, सारे वर्ड्स आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे आपको आ ग लिखना है, देखिए यहाँ पे आ ग, चूंकि आ जो है वो प्रथम स्थान का वावेल है, तो प्रथम स्थान का वावेल जब भी होगा तो वो हमेशा कहां होगा, लाइन, प्रथम स्थान पर होगा और लाइन के ऊपर होगा। प्रथम प्लेस का वावेल कहां रहेगा, हमेशा लाइन के ऊपर रहेगा। तो हमको आग लिखना होगा, तो हम ग लिखेंगे ऊपर की तरफ, और यहां पे गाड़ी से बिंदी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आग। वैसे देखिए हमको लिखना है गा, तो ठीक वही है, आ का उच्चारण आ रहा है, प्रथम स्थान का वावेल यहां लगा देंगे, हो जाएगा हमारा आग। एक आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है, एक है द्वितीय स्थान का वावेल है, बीचों बीच रहेगा, ये बिल्कुल ये रहेगा आपका एक। के लिखना है आपको, तो वही क रहेगा आपका, और नीचे बिंदी लगा देंगे गाढ़ी, तो ये हो जाएगा हमारा के। ईख लिखना है आपको, ख लिखिएगा आप, बड़ी की मात्रा आ रही है, तृतीय स्थान का वावेल है, तो यहां पे हम लिख देंगे गाढ़ी बिंदी हमारी हो जाएगी ईख। औधा हमको लिखना है, तो ये हो गया आपका धा, औधा हो गया। औ आ रहा है, चूंकि औ कहां पे है, औ हमारे गहरे डैश से डिनोट होता है, प्रथम स्थान का वावेल है, तो ये ध हमारा ऊपर हो गया, और यहां हम लगा देंगे औध, ये हो गया हमारा औध। और चूंकि हमको औधा लिखना है, तो इसके ठीक पहले वावेल है, तो हम पढ़ेंगे औ, फिर पढ़ेंगे ध, तो ये हो गया औध। यहां गाड़ी से बिंदी लगा देंगे, थोड़ा सा दूर, लाइन थोड़ा सा दूर, इसको हम पढ़ेंगे औधा, औधा, इसको हम पढ़ेंगे औधा, औधा। ठीक वैसे जैसे यहां दिया हुआ है आज, जब बनाइए आप, क्योंकि आ का वावेल आ रहा है तो प्रथम स्थान पर रहेगा, तो लाइन के ऊपर मैंने कर दिया है, प्रथम स्थान इसका ये है, तो इसको हम पढ़ेंगे आज। तो ठीक वैसे ही आप इसके जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये सारे एग्जाम्पल आप कर जाइएगा। और जो इसका अभ्यास है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप इसको देख के जब प्रैक्टिस कीजिएगा, तो पहले सिर्फ इसकी आउटलाइन लिखिएगा। जैसे ये आग लिख दिया आपने, यहाँ गा लिख दिया आपने, वैसे ही आपने एक लिख दिया, फिर बुक को आप बंद कर लीजिएगा और उसको यहां लिखिएगा आग, फिर ये गा, फिर ये एक, ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक वैसे ही आप यहां पर अध्ययन कीजिएगा। जैसे ये लिखा हुआ है, हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। वावेल लिखा हुआ है, गाड़ी बिंदी दिख रही है आपको, तो ये हो गया आ का वावेल, और बना हुआ है ज, तो ये हो जाएगा आपका आ ज, ये हो गया आज। अब यहां देखिए आप, यहां पे आ की गाढ़ी बिंदी बनी हुई है और प बना हुआ है, और लाइन के ऊपर है, देखिए पोजीशन क्या है, लाइन के ऊपर है, इसको हम पढ़ेंगे आ प।
पहले इसको आप ऐसे देख के ऐसे लिख लीजिएगा, फिर बुक को बंद कर लीजिएगा और इसकी आउटलाइन आप बनाइएगा। आज आप, तो ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अभ्यास 3.1 का, 3.2 का और इसके जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इन सारे एग्जाम्पल को आप कर जाइएगा। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे, जो कि अध्याय 4 है, 2 व्यंजनों के बीच स्वर। एक चीज और, इंग्लिश पिटमैन शॉर्ट में आप देखिएगा, तो जैसे हम लोग उसको याद करते हैं वहां वावेल कि पा में वी, बिल्कुल सामने से लिखते हैं, पा में वी ऑल गो टू। मैंने इस पोजीशन के हिसाब से लिखा हुआ है, पा में वी ऑल गो टू दैट पेन। चूंकि एक वावेल नहीं है इसमें, दैट पेन इज नॉट, ऑ का वावेल नहीं है, मच गुड। बिल्कुल वैसे ही है हमारा, चूंकि इसी फॉर्मेट में लिया हुआ है, तो आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। पा में वी ऑल गो टू, ये हो जाएगा दैट, पेन का वावेल नहीं होता है, सॉरी यहां पे दैट पेन, पेन का वावेल नहीं है यहां पे, दैट पेन इज नॉट मच गुड, तो नॉट का वावेल नहीं है, ऑ का वावेल नहीं है और ए का वावेल नहीं है। तो कुल मिला के अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो प्रथम स्थान का वावेल आएगा वो आएगा हमारा आ, औ और ए। द्वितीय स्थान पे आएगा ए, औ, अ, और तृतीय स्थान पे हमारा आएगा बड़ी ऊ, छोटी और छोटा ऊ। थैंक यू।